अभी जिस तरह से पनौती शब्द को लेकर वाद विवाद हो रहा है, तो मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सवाल है कि पनौती शुभ है या अशुभ है, मुझे इससे नहीं मतलब है और मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग पनौती को शुभ भी मान रहे हैं, कुछ लोग अशुभ भी मान रहे हैं। अभी एक नेपाल में एक मूर्ति है, वहाँ जहाँ की पनौती नाम से ही मूर्ति है, धर्मशाला है, पर्यटन स्थल है, वो मतलब कहने का अर्थ है होटल है और वहाँ देवस्थल भी है और वहाँ पूजा होती है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ तो शुभ है, तो मुझे शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पनौती शब्द को लेकर आज पक्ष-विपक्ष और पूरे देश की जनता परेशान है, पूरी गोदी मीडिया हैरान है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है, जो आप इतने परेशान हैं, इतने आपको परेशानी हो रही है? और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद कैसे अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल का प्रचलन बढ़ा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 के पहले ये अश्लील शब्द या अमर्यादित शब्द या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन उस समय बहुत लोग इस तरह के शब्दों से बचते थे और कम से कम किसी पर भी व्यक्तिगत कटाक्ष से बचते थे। लेकिन 2014 के बाद से एक विशेष दल के लोगों के द्वारा इन शब्दों का चलन तेजी से बढ़ा है। जैसे देशद्रोही, चड्डी गैंग, टुकड़े-टुकड़े गैंग, मूर्खों का सरदार, पप्पू, राहुल काल, न जाने कितने ही इन शब्दों को इजाद किया गया है, जिसे कि मैं गिना भी नहीं सकता हूँ। और हकीकत है कि गिनाना ही नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि ये शब्द सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रेंड भी कराया जाता है, एक विशेष दल के द्वारा। तो सोचिए, आप अमर्यादित शब्द को मतलब फैला रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जन-जन तक पहुँचे, वो घर-घर में पहुँचे और वही शब्द जब आपको कोई बोलता है, तो आपको बुरा लगता है। तो ये दोहरी नीति, ये दोगली नीति क्यों? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अमर्यादित भाषा या अमर्यादित शब्द का कोई भी इस्तेमाल करता हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करता हो, तो उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या संसद में बैठा हुआ व्यक्ति जब अमर्यादित शब्द बोलता है या बोलते हैं या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो लोग कहते हैं कि बहुत सही कहा, बहुत ही आत्मीयता के साथ बोले हैं, बहुत ही सच्चाई के साथ इन बातों को रखे हैं। तो उन्हें लोगों को उन्हीं लोगों को जो जिन्हें आज पनौती खटक रहा है, जिन्हें बुरा लग रहा है, ये शब्द उन्हें अच्छा लगता है। तो ये दोहरापन क्या आपको दिखाई नहीं देता है? ये दोहरापन क्यों? क्योंकि जब कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करता है तो गलत ही शब्द है। कोई अमर्यादित भाषा बोलता है तो अमर्यादित भाषा ही है। कोई किसी को गाली देता है तो गाली, गाली ही होती है। अगर मैं गाली दूँ तो सही, अगर आप गाली दें तो गलत, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गाली तो गाली होता है। तो जब यही अमर्यादित भाषा एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष दल के द्वारा बोला जाता है तो आपको अच्छा लगता है। और जब यही भाषा कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए इस्तेमाल करता है तब आप बुरा लगता है। अब पनौती बुरा क्यों लग रहा है? क्रिकेट मैच इंडिया हार गई और राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक मंच से नरेंद्र मोदी को के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तब से मैं देख रहा हूँ कि सारे गोदी मीडिया हैं,
जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी एक दल के विशेष समर्थक लोग हैं, उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही है कि राहुल गांधी क्या बोल दिया, और जो राहुल गांधी बोला वो बहुत गलत बोला। तो क्या राहुल गांधी ने पहली बार ये बात बोला? क्या इसके पहले इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ था? जब किसी को आप चड्डी गैंग कहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, देशद्रोही कहते थे, तब तो आपका इसका ख्याल नहीं आया। इतना ही नहीं, आप किसी को जब मूर्खों के सरदार कहते हैं, पप्पू कहते हैं, राहुल काल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब तो यही गोदियां मीडिया, यही पत्रकार भाई, यही एक विशेष लोगों को बुरा नहीं लगता है। तब तो उन्हें इन बातों में बहुत सच्चाई झलकती है, इनमें बहुत अच्छाई नजर आती है, और उन्हें लगता है कि ये आत्मसात कर लेते हैं, कहते हैं कि ये मतलब सही बात बोला गया है, ये दिल से निकली हुई बात है। तो फिर यही बात जब आप पर कोई बोलता है तब वो बुरा कैसे हो जाता है? तो ये दोहरी नीति क्यों, ये दोगलेपन की सोच क्यों? इससे आपको बाहर निकलना होगा। कोई भी बोले, कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, आपका उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब आप विरोध नहीं करेंगे तो ये सब हर कोई बोलेगा, एक दूसरे पर तंज कसेगा, और जब तंज कसेगा तो फिर आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। पनौती शब्द बहुत सा फिल्मों में आया, और एक टीवी धारावाहिक में भी आया है, और अभी एक और भोजपुरी फिल्म है, उस पर भी खूब वायरल हो रहा है कि वो आदमी फांसी लगाने जा रहा है, लोग मना कर रहे हैं, तो फांसी लगाता है तो डाल ही टूट जाता है, और वो नीचे गिर जाता है, बच जाता है। फिर सांप उसके पास आता है तो सांप को बोलता है कि तू काट ले, लेकिन सांप काटता है तो सांप ही मर जाता है। तो लोग कहते देखिए कितना बड़ा पनौती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये शब्दों के क्या भाव है, क्या इसके अर्थ है, इससे मुझे नहीं मतलब है। जो आज शब्द अमर्यादित हो रही है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो आज गलत शब्दों का बेधड़क से लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उनकी निंदा करता हूँ कि इस तरह की शब्दों का प्रचलन को जितना जल्दी से जल्द हो रोका जाए। ताज्जुब तो होती है कि पत्रकार, गोदी मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, ये तो जग जाहिर ही है ही, लेकिन ईडी, सीबीआई, सीआईडी और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही पनौती कहने पर चुनाव आयोग भी आहत हुआ, और उसने राहुल गांधी को नोटिस भेज दी। लेकिन जब एक विशेष दल के लोगों के द्वारा, एक विशेष व्यक्ति के द्वारा मूर्खों का सरदार कहा जाता है, तब तो चुनाव आयोग को बुरा नहीं लगता है। तो क्या देश इसी तरह से चलेगा? क्या देश के लोगों की यही मानसिकता देश को आगे की ओर ले जाएगी? क्या देश का पैमाना, देश का विकास इन्हीं शब्दों के माध्यम से गढ़ा जाएगा? तो सोचिए, मैं तमाम पत्रकारों से, तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम सोशल वर्करों से मैं सबसे ये सवाल करता हूँ कि आप अगर जो गलत है उसको गलत ठहराने के अगर आप में कुव्वत नहीं है, तो ये दिखावा छोड़िए, और कोशिश कीजिए कि जो सही शब्द हैं उनका देश में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या सार्वजनिक मंच पर उनका प्रचलन बढ़े, न कि अमर्यादित भाषा का, न कि मूर्खों का सरदार, पप्पू काल, राहुल काल, पप्पू, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, न जाने ऐसे ही बहुत से शब्दों हैं। मैं कितना शब्दों का नाम गिनाऊं? तो ये सब बंद होना चाहिए। वो किसी के लिए कहा जाए, किसी के द्वारा कहा जाए, उसका विरोध होना चाहिए, तभी देश का में
सही शब्दों का चलन बढ़ेगा और देश का विकास का सही अर्थ निकलेगा। नहीं तो आप इन शब्दों पर ही दिन रात घमसान करते रहिए और असली मुद्दा से भटकते रहिए, जो कि हमारे राजनेता चाहते हैं कि उन्हें उन्हें इन शब्दों में मजा आता है और आपको हमको एक शब्द देकर भटका देते हैं और आप जो सही मुद्दा होता है उससे भटक जाते हैं, जो सही मांग होती है उससे विमुख हो जाते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है।